सब क्या हो रहा है? अगर जो घर में है वो दी है, तो मुझे अजीब से सपने क्यों आ रहे? ये मुझे वहम क्यों हो रहा है मदर? प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए मदर। क्या कुछ ऐसा है जो मैं देख या समझ नहीं पा रही? मेरी मदद कीजिए मदर, ये गुत्थी सुलझाने में मेरी मदद कीजिए। ऐसा होता है सिमर, ऐसा होता है। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो कुछ भी देखा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ऐसा वहम आना, ये सब चीजें आना नेचुरल है। पर इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। और तुमने पिछले कुछ दिनों में जो जो शक्तियों का सामना किया, उसके बाद ये सब वहम आना, ऐसी शक्तियां जो सब हमने सिर्फ और सिर्फ कहानियों में सुनी है, उसको डट के सामना किया है तुमने। और तुम्हारा जो वहम था वो तो साफ हो गया ना, सबके सामने क्लियर भी हो गया कि वो रीमा ही है और कोई नहीं। अब देखो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब माता रानी हमेशा दे देती है ना। तो आज भी दे दी। अब उनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं आरव जी। अगर उन्होंने इशारा दे दिया तो मैं कौन होती हूँ सवाल उठाने वाली? एक समस्या था ना। सवाल से ना मुझे एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है इरशाद। हाँ, इतने सवाल उठाए हमने ओ गालिब। हाँ, इतने सवाल उठाए हमने ओ गालिब कि जहां से गुजरते हैं सरप्राइज एग्जाम शुरू हो जाते हैं। आरव जी, ये भी कोई शेर है? ना सर ना पैर। न सर न पैर, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तुम्हें शेर इतना अच्छा लगा ना, मैं दूसरा सुना रहा तुम्हें। नहीं आरव जी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कल नवमी और कंजक की पूजा है, मुझे तैयारियां करनी है। मुझे ना सिमर, ना। तुमने दिल से इच्छा जताई है, मैं दिल से तुम्हें शायरी सुनाऊंगा। किसी शख्स को अगर पूरी शिद्दत से चाहो। आरव जी, ये शाहरुख खान वाला सबने सुना। हाँ, तो मेरा वाला भी सुनती जाओ। कभी किसी शख्स को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो वो दुनिया भर का भाव अकेले खाने लगती है। अच्छा, अब आपको मेरे भाव खाने से भी प्रॉब्लम है? तुम्हारे मेरे करीब में आने से। बस तुम ऐसे ही हंसते रहो सिमर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कभी मेरी नजर उतारना, कभी मेरे वादे संवारना, मैं तुम में उम्र गुजारूंगी, तुम मुझ में उम्र गुजारना। कभी मेरी नजर रीमा, अभी ठीक है। I'm so relieved. You know, भाई और भाभी वर्ल्ड के बेस्ट कपल है। पता है, जब भी भाई का मूड खराब होता है, भाभी चुटकियों में ठीक कर देती हैं, और जब भाभी लो फील करती हैं
तो भाई सब कुछ परफेक्ट कर देते हैं। ये दोनों इंस्पिरेशन है मेरे लिए। इनके जैसा प्यार, प्यार हो तो इनके जैसा। और भाभी के हाथों में तो जादू है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम वो यार ऐसे ठीक कर देती हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है उनके पास। कितना प्यार है उनके अंदर यार, वो हर किसी को इतना प्यार। क्या हुआ रीमा? मेरा मतलब है अपनी बीवी के सामने किसी और लड़की के बारे में तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती। वैसे लाल रंग तुम पे बहुत सूट करता है बेबी। लाल रंग? मैंने सफेद रंग पहना है। मैं तुम्हारे गालों की बात कर रहा हूँ। जेलस? हाँ? जेलस? लाल रंग? जेलस? 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 अच्छा अच्छा अच्छा। So, अब बताओ तुम जेलस थी या नहीं? क्यों? मुझे जेलस देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? तो जेलसी तो वही होती जहाँ प्यार होता है। क्या हुआ विवान? तुम रीमा नहीं हो। क्यों? क्यों ना रीमा? आज तक हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों में से मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। So I'm just surprised। ये एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ रीमा, कभी नहीं। पहले का सब भूल जाओ विवान। ये जो पल है, ये एहसास, यही हमारा सच है। और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मौत भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर पाएगी। जीने मरने से ऊपर है मेरा प्यार। हमेशा के लिए है मेरा प्यार, हमेशा के लिए। I love you, baby. I love you so much. मैं भी विवान, मैं भी। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि जब हमारे बीच में, हमारी फैमिली के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, तो कुछ धमाकेदार सेलिब्रेशन किया जाए। हाँ, जैसे कि डांडिया का फंक्शन अरेंज करते हैं। हाँ, इतने दिनों से घर में जो टेंशन चल रही है ना, उसे दूर करने का ये अच्छा आइडिया है। क्या बोलती हो? हाँ, ब्रिलियंट आइडिया। और डांस, म्यूजिक, फूड, ये सब मैं प्लान करूंगी। ओके? अरे उसके लिए सिमर भाभी है ना। पर इस बार हम उसको सरप्राइज भी तो दे सकते हैं ना। हाँ, बात तो सही कह रही हो तुम। अब सिमर भाभी हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? वेरी एक्साइटेड। ओह गॉड, इतना सारा काम है, इतनी सारी प्लानिंग करनी है। हाँ, लेकिन सिमर भाभी खुश हो जाएंगी ना, है ना? सिमर, 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 सिमर,
थक गई हूँ उसका नाम सुन के। ऐसा लगता है किसी पर भगवान है और विवान उसका सबसे बड़ा भक्त। हमने तो तुम्हें पहले भी समझाया था छाया, लेकिन तुम हमारी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। प्यार में इतनी बह गई थी कि तुम्हें सिमर नाम का खतरा दिखाई नहीं दे रहा था, और तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारा इस घर में रहने का क्या मकसद था। छाया, हम तुम्हें ये बात आखिरी बार बता रहे हैं, अगर तुम्हें इस घर में रीमा के शरीर में जिंदा रहना है तो सिमर को मारना होगा। रुद्र भैया तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे, लेकिन हम अगर रुद्र से ज्यादा ताकतवर हो गए तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सिमर को मारना होगा। मायाक्षी, अगर तुम्हें सिमर को अपने रास्ते से हटाना ही है तो तुम क्यों नहीं मार देती उसे? मेरे हाथ क्यों उसके खून से रंगवा रही है? मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? इतने सवाल, इतनी हिम्मत, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? चलो, इसका नजारा तुम्हें हम अभी दिखाते हैं। चलो हमारे साथ। देखो तुम्हारे विवान को। अगर विवान इतने ऊंचाई से नीचे गिर गया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? विवान, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। हर बार सिमर और संध्या जी फंक्शन की प्लानिंग करते हैं। अगर इस बार मेरे बेटा और मेरी बहू अगर कुछ प्लान करना चाहते तो हर्ज क्या है? भाई इन लोगों को भी तो पता चले कि जब मेरे बच्चे कुछ प्लान करते तो वो कितना ग्लैम प्लान होगा। वेरी एक्साइटेड। मी टू। तो प्लानिंग में क्या क्या कर रहा है तू? देखो, मायाक्षी, मैं जानती हूँ कि तुमने मम्मी जी को काबू में कर रखा। प्लीज मायाक्षी, विवान को जाने दो, उसे कुछ मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज 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 उसे जाने दो, प्लीज मायाक्षी। नहीं मायाक्षी, मायाक्षी नहीं। मार दूंगी, मैं सिमर को मार दूंगी। मायाक्षी प्लीज बता दो, बचा लो मेरे से बस। विवान, तू ठीक तो है? तुझे लगी तो नहीं? क्या हुआ था? मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू यहाँ कैसे आया बेटा? क्या हुआ था? I don't know, पता नहीं कैसे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया। पता नहीं ये सब कैसे। और ये गद्दा यहाँ कैसे आ गया? बेटा ये हो क्या रहा है? चोट तो नहीं लगी ना कहीं तेरे को? तू ठीक है ना? या आई एम फाइन, टोटली फाइन। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि ये बला टल गई। तू ठीक है? या माता रानी के पास में बच गया।
पता नहीं क्या हो रहा। ओके मॉम, अभी फंक्शन की बहुत सारी तैयारी करनी है, तो मुझे जाना होगा। और हाँ, सिमर भाभी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ तो बेटा तू अपना ध्यान रखना। हाँ ओके ओके ओके। तो प्लान बन गया। आज रात सिमर की आखिरी रात होगी। कैसे वो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें आज ये काम खत्म करना ही होगा। समझ गई ना छाया? या तो तुम अपना वादा पूरा करो, वरना हमें विवान के साथ हमारा अधूरा काम पूरा करना होगा। इस घर में ना तो कोई डांडिया होगा और ना ही कोई जलसा। अगर कुछ होगा इस घर में तो वो सिर्फ मातम, सिर्फ मातम। ये सब क्या है? दी और चाची जी किचन में। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? चित्रा, क्या हुआ? तुम रास्ता भूल गई क्या? क्या जी, आप तो ऐसा कह रहे जैसे मैं कभी किचन में नहीं आई। आप भी ना। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मतलब कि सिमर और मैं है ना, तो हमारे होते हुए तुम्हें किचन में आने की क्या जरूरत है? बस जी एक और ताना। हाँ अरे नहीं, मैं ताना नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिमर और मुझे किचन का काम करना अच्छा लगता है, और तुम्हें ये काम इतना अच्छा, मतलब सबकी पसंद और नापसंद अलग होती है ना। अब जैसे हमारे आरव और रिवान को देख लो, अरे सिमर और रीमा को ही देख लो, सबको अलग अलग। क्या हुआ रीमा को? वो काम कर तो रही है और अच्छे से काम करे, उसे सारा काम आता है। क्या उसके पीछे पड़ गए हो? रीमा तुम करो। चाची जी आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? माँ के कहने का बस ये मतलब था कि सबका अलग अलग हुनर होता है। आप बताइए ना, आपको क्या खाना मैं बना दे। तू क्यों? मैं क्यों नहीं? लेकिन दीप, आपको तो खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। पर अब अच्छा लगता है, और ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि जो चीज हमें पहले अच्छी ना लगे वो कभी नहीं अच्छी लगेगी। ताई जी, आप सिमर को बाहर लेके जाइए ना, मुझे और मम्मी जी को रसोई बनानी, बहुत काम है। अच्छा मजाक था दीप, लेकिन खाने का टाइम हो गया, आप मुझे दीजिए। मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ। तो जा, मुझे काम करने दे। दी को तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। उनको तो किचन के नाम से ही बुखार आ जाता है। और ये सब क्या है? ये जिद, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी कैसे सबके लिए खाना बनाएंगी? बाप ने कितना सारा काम करना है। अभी मुझे धनिया की चटनी बनानी है और फिर स्पेशल पापड़ भी बनाना है। इससे पहले ना सारी वेजिटेबल्स चॉप कर लेती हूँ तो इजी हो जाएगा। ये सब और रीमा दी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ठीक, आपका ये अवतार मैंने कभी नहीं देखा। तूने अभी तक मुझे देखा ही कहाँ? तुझे तो अभी मेरे बारे में बहुत कुछ जानना और समझना है।